नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आकाश। जी हां, नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की खास और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसको सुन के, जिसकी कथा या फिर यूं कहें कि उसके चमत्कार को सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, यह मंदिर है राजस्थान के करौली जिले में स्थित। जी हां, इस मंदिर में स्वयं डकैत भी आकर मां की पूजा करते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मंदिर है जहां डकैत आकर मां की पूजा करते हैं। तो जी हां, ये मंदिर है कैला देवी का मंदिर। इस मंदिर का इतिहास ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े डकैत यानी कि आसपास के इलाके के क्षेत्र के खुद डकैत आकर मां की आराधना करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अपनी विजय पाने के लिए वो मां के समक्ष अपनी मनोकामना रखते हैं। और ये मान्यता है कि जब उनको अपनी सफलता मिल जाती है तो सफलता के बाद वो मां पर विजयी घंटा भी चढ़ाने आते हैं। ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो चलिए आज हम आपको अपनी इस खास और स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाले हैं इस पूरे मंदिर की कहानी और इसका रहस्य क्या है। तो देखिए हमारी ये खास और स्पेशल रिपोर्ट। माधोपुर के निकट राजस्थान के करौली जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है कैला देवी। मंदिर में चांदी की चौकी पर स्वर्ण क्षत्रियों के नीचे दो प्रतिमाएं आज भी स्थापित हैं। इनमें एक बाईं ओर उनका मुंह कुछ टेढ़ा है, वो ही कैला मैया है। दाहिनी ओर दूसरी माता चामुंडा देवी की प्रतिमा है। कैला देवी की 8 भुजाएं हैं। मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त भी है। चलिए आपको इसका पूरा इतिहास बताते हैं। उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में ख्याति प्राप्त कैला देवी मंदिर भक्तों के लिए काफी ज्यादा पूजनीय है। यहाँ आने वालों को सांसारिक भागम भाग से अलग अनोखा सुकून मिलता है। त्रिकूट मंदिर की मनोरम पहाड़ियों की तलहटी में स्थित इस मंदिर का निर्माण राजा भूमपाल ने 16वीं सदी में करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं यहाँ प्रचलित हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और देवकी को जेल में डालकर जिस कन्या योगमाया का वध कंस ने करना चाहा था, वह योगमाया कैला देवी के रूप में इस मंदिर में आज भी विराजमान है। एक अन्य मान्यता के अनुसार पुरातन काल में त्रिकूट पर्वत के आसपास का इलाका घने वन से घिरा हुआ है। इस इलाके में नरकासुर नामक आतताई राक्षस रहता था। नरकासुर ने आसपास के इलाके में काफी आतंक कायम कर रखा था। उसके अत्याचारों से आम जनता दुखी थी। परेशान जनता ने तब मां दुर्गा की पूजा की और उन्हें यहाँ अवतरित होकर उनकी रक्षा करने की गुहार की थी। बताया तो ये भी जाता है कि आम जनता के दुख निवारण हेतु मां कैला देवी ने इस स्थान पर अवतरित होकर नरकासुर का वध किया था और अपने भक्तों को भय मुक्त कर दिया था। तभी से भक्तगण उन्हें मां दुर्गा का अवतार मानकर उनकी पूजा करते हुए आ रहे हैं। कैला देवी का मंदिर सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से निर्मित है, जो स्थापत्य कला का बेमिसाल नमूना है। माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्व में नगरकोट में स्थापित थी। विधर्मी शासकों ने मूर्ति तोड़ो अभियान से आशंकित उस मंदिर के पुजारी योगीराज मूर्ति को मुकुंद दास खींची के यहाँ ले आए थे। केदारगिरी बाबा की गुफा के निकट रात्रि हो जाने से उन्होंने मूर्ति बैलगाड़ी से उतारकर नीचे रख दी थी और बाबा से मिलने चले गए थे। दूसरे दिन सुबह जब योगीराज ने मूर्ति उठाने की चेष्टा की तो वह मूर्ति को हिला न सके थे। इस माता भगवती की इच्छा समझिए कि योगीराज ने मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और मूर्ति की सेवा करने की जिम्मेदारी बाबा केदारगिरी को सौंपकर वापस नगरकोट चले गए। सबसे खास और अहम बात तो इस मंदिर की ये भी है कि यह डकैतों की साधना स्थली रहा है। जी हाँ, करौली में स्थित मां कैला देवी के इस मंदिर में फिल्मी स्टाइल में वेश बदलकर डकैत आते हैं और मां कैला देवी की आराधना करते हैं। वो अपने लक्ष्य की साधना के लिए मां से मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरा होने पर फिर आते हैं, मां की कई घंटों साधना कर विजय घंटा भी चढ़ाते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। करौली में कैला देवी मंदिर के बाहर और अंदर पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। पुलिस को भनक भी लग जाती है कि डकैत आने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके डकैत आते हैं और पूजा करके निकल जाते हैं। भरपूर कोशिश के बावजूद डकैतों को रोक पाना पुलिस के बस में नहीं है। जैसे फिल्मों में पुलिस और डकैतों के बीच चोर सिपाही का खेल प्रतिष्ठा का सवाल होता है, वैसे ही यहाँ भी स्थिति रहती है।
मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान लगाने वालों ने बताया कि अब डकैत कम हो गए हैं या सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्र के कुख्यात डकैत भी यहां आते रहते हैं। इनमें करौली का राम सिंह डकैत, जगन गुजर, धौलपुर के बिहड़ों में अड्डा बनाने वाला औतारी और करौली के जंगलों का सूरज माली डकैत नियमित रूप से केला देवी आते रहे हैं। पुलिस भी इन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। हालांकि साधना के समय आने वाले डकैतों ने श्रद्धालुओं को कभी हानि नहीं पहुंचाई है। माना तो ये भी जाता है कि यहाँ पर जब डकैत मां की आराधना करने आते हैं तो उनको पुलिस बल काफी ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात होता है। लेकिन आपको बता दें कि डकैतों को आज तक यहाँ का पुलिस प्रशासन भी नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि यहाँ के डकैतों का आने का तरीका बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होता है। मुंह पर कपड़े बांधकर और फिल्मी स्टाइल में मां के समक्ष वो अपनी मनोकामना पूरी कराने के बाद विजयी घंटा चढ़ाते हैं और मां से अगले पड़ाव पर जाने के लिए आशीर्वाद भी लेते हैं। माना यह भी जाता है कि यहाँ पर अब तक जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी प्रकार का उन डकैतों से ना कोई भय है और ना ही उन डकैतों ने किसी भी प्रकार का उनको हानि पहुंचाई है। यहाँ नामी ग्रामी डकैत भी मां के समक्ष अपनी मनोकामना और हाजिरी दर्ज करा चुके हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।